हेलो एंड वेलकम टू मैक्सिमम इंपैक्ट माय लवली ट्रेडर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। नया साल है, नई शुरुआत है और इस नए साल में हम बहुत जबरदस्त पैसा बनाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू, मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इन इंडेक्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है। फिलहाल हम लोगों ने 1 तारीख के दिन जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत ही साइडवेज मार्केट था, उसके बाद भी एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट किया। यहां पे मैं आपके साथ अपने प्रॉफिट शेयर कर देता हूं। 5,000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है, बट जो भी है यार, अगर आपको पैसा आ रहा है, इट्स इनकम इज इनकम। कैसे भी आए, छोटा आए बड़ा आए कैसा भी आए, अगर आप दिन भर में 2 या 3 ट्रेड्स लेके एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, आई विल से यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई होप यू ऑल आल्सो मेड सम गुड मनी ऑन 1st ऑफ जनवरी। बहुत ज्यादा हैपनिंग मार्केट नहीं था क्योंकि FIIs बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसीलिए बहुत कम वोलेटिलिटी के साथ हमको मार्केट में मूवमेंट मिला, बट उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा बना। कैसे वो पैसा बना? हमारे लेवल्स के बेसिस पे। लेवल्स हमेशा वर्क करते हैं, मैंने आपको बोला है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑलवेज वर्क। तो आपको यह करना है कि आपको अपनी एनालिसिस को स्ट्रांग रखना है। मैं जो आपको वीडियो शेयर करता हूं उसमें मैं हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में बताता हूं, मैं आपको पाइवट पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन ही भगवान है। अगर मार्केट में आपको कोई भी ये बोलता है कि ये कॉल खरीद लो, वो पुट बेच दो, इस तरीके की चीजों से आप अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप काफी ज्यादा पैसा लूज कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वुड वर्क फॉर यू इज योर ओन एनालिसिस कंबाइंड विद लीडिंग इंडिकेटर्स लाइक पाइवट पॉइंट्स एंड प्राइस एक्शन थ्योरी। तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे अपने लेवल्स को जनरेट करने की, और आज के वीडियो में भी हम ये समझेंगे कि 1st ऑफ जनवरी को क्या हुआ था। एंड आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज ऑन 4th ऑफ जनवरी, दैट इज मंडे। और मंडे को क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, इसको हम क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे को भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन इसीलिए कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये जो लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त इस वीडियो में, ये चेंज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर हमको कोई मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए तो उस कारण से आपको जो करंट लाइव मार्केट में लेवल्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे हर मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूं, या दिन भर में जो भी चेंज होता है वो मैं अपडेट कर देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट के इस यूट्यूब चैनल को। आपके लिए एक डिसेंट साइड इनकम जनरेट हो सकती है अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना सीख जाएं तो, और ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। एक और बात मैं इस वीडियो के साथ बोलूंगा, 10,000 सब्सक्राइबर जब हमारे YouTube पे हो जाएंगे तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाएंगे उन 3 थ्योरीज के ऊपर जिनके बेस पे मैं अपने लेवल्स निकालता हूं। और फॉर्चुनेटली 20 में से 18 ट्रेडिंग सेशंस कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल रहते हैं, हमारे स्टॉप लॉस कम से कम हिट होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब हम 10,000 सब्सक्राइबर का मार्क हिट कर लेंगे हमारे YouTube चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी फेलो ट्रेडर्स के बीच में। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए, वहां तक पहुंचाइए जहां से मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाने का। मोटिवेशन तो चाहिए रहता है ना यार, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए मुझे भी चाहिए, तो आप ही लोग मेरा मोटिवेशन है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड ट्राई टू सी कि 1 तारीख को क्या हुआ था और 4 तारीख को यानी मंडे को 4th ऑफ जनवरी को निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या होने के चांसेस हैं। कूल, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। कूल, हियर वी गो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स की। देखिए, निफ्टी के अंदर मैं आपको आज 2 सिनेरियो बताऊंगा। निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए मैं आपको आज 2 सिनेरियो बताऊंगा। पहला सिनेरियो ये है, एक इंपॉर्टेंट बात पहले चीज समझ लीजिए, नेट मार्केट ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। नेट मार्केट ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। इंडेक्स में कोई ऐसी बहुत मेजर वीकनेस नहीं है, बुल्स की फर्म ग्रिप में है अभी भी मार्केट। बट 14,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, ठीक है। 1 तारीख के दिन इस 14,000 के लेवल को इंडेक्स ने सक्सेसफुली सस्टेन कर लिया। आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स 14,000 के लेवल से नीचे वापस नहीं आया। तो ये चीज तभी वैलिड रहेगी, 14,000 का जो लेवल है ये तभी वैलिड रहेगा जब हमको कोई मेजर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए मंडे के दिन। अगर मंडे को हमको कोई फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है इंडेक्स थोड़ी देर 14,000 पे सस्टेन करके वापस नीचे आ जाए, और अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है इंडेक्स नीचे खुलने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करके फिर थोड़ा और नीचे चला जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला केस जो आप समझना चाहेंगे वो है केस 1, दैट इज बिग गैप अप ओपनिंग। अगर मान लीजिए बहुत अच्छी तगड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, इंडेक्स 14,070, 14,080 या 14,100 के आसपास खुल जाता है, तो हो सकता है कि इंडेक्स वहां हॉल्ट करे और वहां से नीचे आ जाए। नीचे कहां तक आएगा? 14,000 तक, क्योंकि अगर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा इंडेक्स के लिए और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा 14,000 का। बट
एक सिनेरियो ये हो गया जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस हमारा 14,050 या 14,100 के आसपास रहेगा जब हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, वहां से इंडेक्स गिर के 14,000 तक सपोर्ट ले सकता है। और ये आपका सपोर्ट 14,000 का अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, ऐसा मैंने आपको बताया क्लियरली, इसको कहीं नोट कर लीजिए। सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सेकंड सिनेरियो है फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग अगर हमको देखने को मिलती है। फ्लैट यानी कि इंडेक्स 14,014 पे क्लोज हुआ है, तो अगर हमको इंडेक्स ओपन होते टाइम प्लस 10 पॉइंट माइनस 10 पॉइंट के आसपास अगर खुलता है इंडेक्स, तो हो सकता है थोड़ी देर वो वहां सस्टेन करे और उसके बाद फॉल हो जाए, नीचे चला जाए। तो इस मूवमेंट में अगर वो फॉल होता है इंडेक्स वहां से, तो वो कहां जाके सपोर्ट लेगा, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सो सॉरी अबाउट दैट। सपोर्ट कहां से लेगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मार्केट बुलिश है, तो हमको हमारे ट्रेड्स बुलिश मार्केट में हमेशा वहां से लेने चाहिए जहां से हमारा सपोर्ट अवेलेबल हो। पहला सपोर्ट हमारा अगर इनकेस फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती तो पहला सपोर्ट हमारा 13,900 पे वैलिड रहेगा। 13,900 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, कई दिनों से मैंने सपोर्ट को यहाँ मार्क कर रखा है। 13,900 एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। बट हम और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा 13,800 पे, और भी तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये देखिए सारे लेवल्स मेरे पहले से मार्क्ड हैं, आप लोगों को भी इन लेवल्स को मार्क कर लेना चाहिए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हमारा डिसेंट सपोर्ट, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन 14,100 और 14,060, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन्स। इन सारे जोन्स को आप कहीं पे क्लियरली मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम अपना ट्रेड सेटअप उस दिन करेंगे। आई होप आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर क्या हुआ, क्या होने के चांसेस हैं मंडे के दिन, ये क्लियर हुआ होगा। अगर मैं ये बात करूं कि 1 तारीख को क्या देखने को मिला था, तो कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इंडेक्स 14,000 के ऊपर सस्टेन किया, बट कुछ खास ऊपर जा नहीं पाया। 14,040 30-40 पॉइंट की रेंज में इंडेक्स मूवमेंट करता रहा, कोई खास मौका नहीं था कि आप इसमें कुछ खास पैसा बना पाए। सो आई होप कि मंडे के दिन हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक अच्छी इनकम जनरेट करने की, जब हमारे FIIs वापस एक्टिव हो जाएंगे, बाहर के सभी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स वापस एक्टिव हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो हम मंडे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मंडे के लिए फिर से एकदम शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं मैं, अगर बिग गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो 14,050 एंड 14,100 आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है और फिर सपोर्ट लेके वापस 14,000 से या 13,900 से ऊपर जा सकता है। तो हमको इस सपोर्ट का इंतजार करना है। सपोर्ट पे कंफर्मेशन का जरूर वेट करें। अगर सपोर्ट लेता है मार्केट 13,900 पे, अगर इस जगह पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो कंफर्मेशन का वेट करें। फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेंगे, चलो ठीक है अब सपोर्ट ले लिया, यहां से ट्रेड ले लेते हैं। अगर हमको कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगा, हमको कोई कंफर्मेशन का मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो हम ट्रेड अभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगला सपोर्ट 13,800 पे हो सकता है, मार्केट 13,800 तक भी चला जाए। तो ये हम उसी दिन डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम, मैंने आपको जैसा कि बोला, लाइव मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, और वो उसी दिन डिस्कस होंगे जिस दिन मार्केट चालू हो जाएगा। ठीक है, ये एक केस था। दूसरा केस, रेजिस्टेंस 14,000 और 14,050 पे वैलिड है अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है। सपोर्ट 13,900 13,800, जैसा कि मैंने आपको बताया 13,900 13,800 एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगेन बुलिश मार्केट में हम सपोर्ट पे आने का वेट करेंगे मार्केट का। दिस वाज अबाउट निफ्टी 50 इंडेक्स। कहीं पे लेवल्स नोट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए हो, तो ये आपके लिए लेवल्स निफ्टी के लिखे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको रख लीजिए अपने पास, और मंडे के दिन के लिए अपनी डायरी एक बनाइए। बाय द वे, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए, और उसमें आप ये सारी चीजें मार्केट ओपन होने से पहले लिखिए कि आप किस जगह पे ट्रेड लेंगे और किस जगह पे नहीं लेंगे, ताकि आपको क्लियर हो और आप उन ट्रेड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब हम ट्रेड्स को प्री डिफाइन कर लेते हैं और मार्केट उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से हमने सोचा था, तो हमको काफी ईजी हो जाता है प्रॉफिट जनरेट करना। अब हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। ये जो मैंने प्रॉफिट्स आपको दिखाए थे निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर ही बने थे मेरे लिए। कैसे बने थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अपन आ जाते हैं क्विकली, एक थोड़े से वाइड कर लेते हैं इसको, कूल या सो। अब क्या देखने को मिला हमको 1 तारीख को, पहले तो ये समझ लेते हैं। 1 तारीख के दिन, ये हमारा 1 ऑफ जनवरी का दिन है। 1 जनवरी के दिन एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, और वहां से मैंने आपको पहले ही बताया था कि 31,400 जो है वो काफी दिनों से आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको मैं आपको पुराना हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता हूं, आप जरा ये देखिए कि 31,400 से कितनी बार इंडेक्स वापस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 31,400 से वापस आ चुका है, यहाँ पे भी वापस आ चुका है, यहाँ पे भी वापस आ चुका है, उसके बाद फिर वापस आया है, और फिर 1 तारीख के दिन भी वापस आया है। यानी 31,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टफ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स 31,500। तो अभी भी ये रेजिस्टेंस एज इट इज वैलिड है, इन लेवल्स को भी कहीं नोट कर लीजिए।
31,300 एंड 31,500 आर गुड रेजिस्टेंस। 300 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है वो 300 के नीचे कहीं क्लोज हुआ है, तो 31,300 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है, ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हाँ रेजिस्टेंस है। 400 एंड 31,500 आ रही है गुड रेजिस्टेंस। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 31,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दिस इज योर 31,000 वाला सपोर्ट। 31,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगला सपोर्ट 30,500 पे है, जो मेजर सपोर्ट में बोल रहा हूं। ऐसे तो सपोर्ट आपको 30,800 पे भी है, 30,900 पे भी है, बट अगर 31,000 ब्रेक होता है तो काफी चांसेस हैं कि इंडेक्स 30,500 आपको दिखा दे। उस मूवमेंट पे हम लाइव मार्केट में देखेंगे। अगर हमको लगता है पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने की जरूरत है या फिर शॉर्ट करने की जरूरत है कॉल्स को, तो हम उस मूवमेंट पे ही देखेंगे। पर फिलहाल की कंडीशन में रेजिस्टेंस इज एट 31,300 एंड 31,500 और सपोर्ट इज एट 31,000 एंड 30,500। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। बुलिश मार्केट में ट्रेड लेने का मेरा तरीका बहुत सिंपल रहता है। सपोर्ट पे जब भी हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है और वहां से हमको कोई भी कंफर्मेशन अप मूव मिलता है, तो हम वहां से अपना एक कॉल पोजिशन बनाते हैं, हम वहां से अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो ये है मेरी एनालिसिस मंडे के मार्केट के लिए। अभी मैं आपको क्विकली ये भी बता देता हूं कि आखिर इतने लेस वॉलेटाइल मार्केट में कैसे हमने एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया उस दिन। सिंपल सी बात थी, हमने फर्स्ट हाफ आवर तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया। फर्स्ट हाफ आवर तक हम सिर्फ मार्केट को नोटिस करते हैं। उसके बाद हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट के लिए 30,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आई डोंट थिंक कि मार्केट 30,400 को क्रॉस करने वाला है। तो हमने फिर उसके बाद सिर्फ ये वेट किया कि मार्केट कहां तक नीचे आने को तैयार है। हमको ये भी पता था उस दिन के लिए कि 31,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैंने अपने जितने भी ट्रेड्स लिए थे, देखिए जब हमको ये कंफर्मेशन कैंडल मिली ग्रीन कलर की, आपको ये दिख रही है, ये बुलिश कैंडल ने ये तो बता दिया कि इस लेवल से नीचे जाने मार्केट तैयार नहीं है। तो अब हमको ये पता था कि हमारा ये जो लेवल है 31,100 और 31,200 के बीच में कहीं हमारा एक सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट के बेस पे हमने अपने ट्रेड्स लिए। पहला ट्रेड हमने इस मूवमेंट पे लिया था, दूसरा ट्रेड हमने फिर से लिया था, एक मिनट आपको बता देता हूं, इस मूवमेंट पे। और ये दो ट्रेड्स में हमने एक ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी नहीं, तो बहुत ही कम प्रॉफिट बना, बट फिर भी प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्लस इज प्लस। 5,000 रुपए बनाए तो पैसा तो बना। दोनों हमने लॉन्ग पोजीशन से ली थी, छोटी सी ये पोजीशन और छोटी सी ये पोजीशन। हमने कहीं पे भी पुट ऑप्शन नहीं खरीदे, क्योंकि क्या होता है जब साइडवेज मार्केट होता है और बुलिश साइडवेज मार्केट होता है, तो मोस्टली टाइम डिके के साथ पुट ऑप्शंस की वैल्यू बहुत तेजी से खत्म होती जाती है। अगर हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे तो हो सकता है जब तक हमारा टारगेट आए तब तक हमको उतना पैसा मिले ही ना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसीलिए बुलिश मार्केट में पुट ऑप्शंस आर नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑल्दो आप पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादातर लोग मार्जिन्स पे काम करते हैं। सो वील टॉक बेसिक्स कि कैसे कॉल्स के साथ वर्क करें और कैसे पुट्स के साथ वर्क करें, ठीक है। तो हमने यही किया, हमने अपनी एक ट्रेड यहां से सेटअप करी, अपनी एक बुलिश ट्रेड यहां से सेटअप करी, अगली बुलिश ट्रेड यहां से सेटअप करी। इस तरीके से 2-3 ट्रेड्स कुछ हमने सेटअप करी और अपना एक डिसेंट प्रॉफिट हमने बनाया। ये मैं आपके साथ ट्रेड्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर 4th of January। मंडे के दिन हमको एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है। जितने भी मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बताए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, उनको नोट कर लीजिए और उन्हीं के बेस पे अपना ट्रेड सेटअप करिए ताकि एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आप बना सके। सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट को अगर अभी तक नहीं किया है, तो ये चैनल आपके लिए एक अच्छा साइड इनकम का सोर्स हो सकता है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, जो हर दिन लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप यू आर सेफ एंड यू आर हैविंग अ ग्रेट न्यू ईयर। I wish you a very successful year ahead. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Maximum Impact. Thank you for listening to me and I hope to see you making profits on Monday.